एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये भारतीय जनता पार्टी का एक मूल उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक विचार पर आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का वो विचार है अंत्योदय की सरकार, और जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय ना हो, हमारी पार्टी इस उद्देश्य को लगी है कि अंतिम व्यक्ति का उदय हो और विकसित राष्ट्र बने। इस विचार को लेके हम इस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आज जैसे कल से अहिल्याबाई होलकर जी की जो 300वीं जयंती 31 मई 1725 को जिसका जन्म हुआ था, 31 मई 2025 को 300 वर्ष पूरे होंगे। 300वीं जयंती पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता गांव स्तर तक इसको मनाने का काम करेंगे। अहिल्याबाई होलकर एक ऐसे गरीब परिवार में जिसका जन्म हुआ, जो भेड़ बकरी चराने का काम करते थे, और इंदौर की शासक के रूप में जिन्होंने उस समय ऐसे समय में एक शासन व्यवस्था को चलाने का काम किया, और उनके अच्छे शासन की वजह से जो उन्होंने 5 बातें कही थी कि किसी भी शासक की, किसी भी देश के विकास के लिए ये 5 चीज़ें ज़रूरी हैं कि उस देश की सीमाएं सुरक्षित हों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी ने उस समय ये बातें कही थी। उन्नत किसान, समर्थ किसान, आत्मनिर्भर किसान, और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की इनकम डबल करने का, और हरियाणा पहला प्रांत है जिसने 24 फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी किसानों को दी है। हमारे हरियाणा का किसान समर्थ किसान बने, उन्नत किसान बने। और तीसरी बात कही थी कि देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक हो। आज जहां भारत आर्थिक दृष्टि से 5वें नंबर का देश बना है, वहीं हरियाणा भी आर्थिक दृष्टि से मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, और टैक्स कलेक्शन में आज हरियाणा 4थे स्थान पर है भारत में। और अहिल्याबाई होलकर जी ने कहा था कि युवा समाज शिक्षित हो, सभी पढ़े लिखे हों। आज नई शिक्षा नीति लेके आए, और हरियाणा पहला प्रांत बना है जिसने नई शिक्षा नीति को हरियाणा में लागू करने का काम किया है। उन्होंने 5वीं बात कही थी कि महिला सशक्त हों, आत्मनिर्भर हों, स्वाभिमानी हों। इसलिए हमारी बहनों ने, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो, अभी जिस प्रकार से रिजल्ट आए, सभी लड़कियां उत्तम स्थान पर रही हैं। हरियाणा की बेटियों ने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी महिला सशक्तिकरण बिल को लाकर जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा विधानसभा में 33% का आरक्षण, पंचायतों में और नगर पालिकाओं में 50% की रिजर्वेशन महिलाओं के लिए पूरे देश में लागू किया। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, उसको हम आगे लेके चले हैं। और सभी जो नए विकास के काम हुए हैं, जिस प्रकार से पेड़ लगाने का काम, अपने जो हमारे परंपरागत तालाब हैं उनको जीवंत करने का काम, जो ऐसे ऐसे काम हैं जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने में जिनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है, उसी काम में हम लगे हैं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमारा यही मंत्र है कि पूरा देश मजबूत, और विकास की दृष्टि से भी और वैचारिक दृष्टि से भी पूरे भारत का कोई भी कोना अछूता ना रहे। प्रत्येक बूथ स्तर तक ये हमारे कार्यक्रम रहने वाले हैं। इसी तर्ज पर एक देश एक चुनाव का कार्यक्रम भी भाजपा द्वारा चलाया जा रहा है। स्कूलों में भी इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, इस पर क्या? ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये हमारी पार्टी का विचार है, ये हमारी सरकार का विचार है। लेकिन ये कार्यक्रम आज समाज के द्वारा चलाए हुए हैं, और प्रत्येक समाज के जो संगठन है वो इसमें काम कर रहे हैं। जब वो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं। ये प्रोग्राम जो है पंचायत स्तर पर, पालिकाओं स्तर पर, और जितने भी RWA हैं, NGO हैं, जितने भी शिक्षा के क्षेत्र हैं,
उस प्रकार से ये आंदोलन, ये कार्यक्रम चले हैं। और सभी एक राष्ट्रपति जी के नाम से एक प्रस्ताव पास करके देते हैं कि हम भी वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में हैं, उसके पक्ष में हैं। और आजकल तो एक जितने भी ब्याह शादी के प्रोग्राम होते हैं, शादियों के कार्ड पर भी लोग छपवाना शुरू कर दिया है कि एक भारत वन नेशन वन इलेक्शन के हम पक्ष में हैं। उसके समर्थन में भी आजकल तो पूरे बहुत सारे दुकानदार भाई ऐसे हैं जो अपने होल्डिंग बोर्डों पर लिखवाते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है। इस प्रकार की एक पूरी मुहिम पूरे देश में चली है। और जब पूरे समाज की, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की मांग जब ये बनेगी, तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कभी सेशन होगा तो उसमें इस बात का प्रस्ताव भी लेकर आने वाले। तो आज अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता पार्टियां छोड़ भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं, तो भाजपा की नीतियां कहीं ना कहीं उनके दिलों पर घुस रही हैं। इस पर क्या? आज भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन का पर्व चला है और ये पूरे देश में चला है, अकेले हरियाणा में नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव होने हैं, और उस संगठन के पर्व में नई ज्वाइनिंग पर रोक लगी थी। लेकिन कुछ काम की दृष्टि से कुछ ऐसे होने हैं जो लोग चाहते हैं कि हम बीजेपी ज्वाइन करें, तो उनको हमने स्पष्ट किया है कि 2 वर्ष तक वो पार्टी का काम करें, किसी भी लाभ के पद की इच्छा ना रखें और भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 वर्ष काम करें, उसके बाद उनके बारे में सोचें। सबसे पहले तो हरियाणा के इस पवित्र और पावन धरती पर मैं आया हूँ, इस धरती को प्रणाम करता हूँ और ख़ास तौर पर संगठन के दृष्टिकोण से मैं आया हूँ। आज 4 दिन का प्रवास था, चौथा दिन है और आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष अपने पूरे टीम के साथ जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं उनसे मेरी एक मुलाकात हुई, उनसे कुछ बातचीत हुई। संगठन के मजबूती के दृष्टिकोण से हरियाणा बहुत समृद्ध है और देश में एग्जाम्पल। अभी यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर प्रवासी बिहारी भी रहते हैं और उनकी चिंता हरियाणा की सरकार बहुत ढंग से कर रही है। और हरियाणा में की जो पवित्र धरती है, प्रवासी बिहारी आकर के यहाँ अपना योगदान दे रहे हैं इसके विकास में और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं। तो ये मेरा उद्देश्य यही था कि यहाँ के पार्टी के नेताओं से मिलूं, जो हरियाणा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, अध्यक्ष जी ने सबसे मिलवाया है। और फिर बिहार के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है और सब ठीक ठाक है, क्योंकि हरियाणा की सरकार और यहाँ संगठन दोनों मिल करके उनके देखभाल कर रही है। तो एक गेट टुगेदर मीटिंग थी हमारी, जो मैं करके आज वापस जा रहा हूँ। जी, आज आप 4 दिन आपने प्रवास किया हरियाणा में, हरियाणा की संस्कृति को देखा। पिछले दिनों हरियाणा में बिहार दिवस भी मनाया गया था, कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे। हाँ। तो क्या संदेश देंगे? एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारी पार्टी का एक मिशन है, उसी अभियान के तहत मुझे हरियाणा के प्रभारी के रूप में बिहार प्रवासियों को ख़ास तौर पर जो यहाँ रह रहे हैं उनके बीच में आने का आमंत्रण मिला और सबसे मेरी मुलाकात हुई है। सब ठीक ठाक है और मैं हरियाणा के वासियों को, हरियाणा की सरकार को और हरियाणा के संगठन को, जो भारतीय जनता पार्टी, उनकी पूरी शुभकामनाएं हैं उनके प्रति। वो बहुत मजबूती के साथ अपने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से